हेलो लर्नर्स, आज के वीडियो में हम लोग कुछ मेथड्स सीखेंगे, अलजेब्रिक मेथड्स सीखेंगे ऑफ फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, और इसमें हमें बेसिकली जो एनसीईआरटी आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जो मेंशन किया गया है वो अभी दो मेथड्स दिए गए हैं, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। बट हियर वी विल आल्सो लर्न अबाउट वन मोर मेथड दैट इज कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो आपके एनसीईआरटी का पहले हिस्सा हुआ करता था, अब वो सिलेबस से हटा दिया गया है। द पर्पस ऑफ लेटिंग यू नो अबाउट दिस मेथड इज यू जस्ट नो कि आपको किस मेथड में आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं और उसके हिसाब से आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वैसे मेथड तीनों इजी हैं, राइट, एंड आई वुड सजेस्ट कि यू कैन यूज एनी ऑफ द मेथड इन द एग्जामिनेशन, बट सिंस देयर इज दिस your NCERT has not mentioned this method, okay, so avoid this method especially in examination, in board examination, but this method is very useful in many of the cases। जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें आप इस मेथड का यूज करके आप बहुत इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन किए बगैर। ओके, सो वन बाय वन हम तीनों मेथड को सीखेंगे और समझेंगे। आज के वीडियो में हमें बेसिकली सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे और एलिमिनेशन मेथड के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि कंप्लीटली सिर्फ और सिर्फ इस मेथड के ऊपर बेस्ड होगा, क्योंकि इस मेथड में हमें बहुत तरह के इक्वेशंस देखने को मिलेंगे और उस इक्वेशंस को कैसे अप्रोच करना है, कैसे क्विकली सॉल्व करना है, उसको समझेंगे। इसलिए एलिमिनेशन मेथड को हमने नेक्स्ट वीडियो के लिए रखा है, राइट। सो एज ऑफ नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सो कहीं मत जाइएगा और देखते रहिए हमारे साथ प्राइम ब्रेन, जहां हम कॉम्प्लेक्स आइडियाज को, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को इजी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, सो दैट कि आपको समझने में बहुत आसानी है, राइट। सो आपको वो रटना ना पड़े, आप उस चीज को समझ सकें। ओके, सो दिस इज all about the introduction. Now let us move to the first method, that is called substitution method. Okay, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन जो जनरली हमारा है कि हम सबसे पहले सबसे इजी क्वेश्चन लेते हैं, सो दैट कि आपको एक अप्रोच समझ में आए कि किस तरह से हमें क्वेश्चन में अप्रोच करना है। उसके बाद एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लेंगे एंड देन रेस्ट यू हैव टू डू। ओके, एंड इफ यू हैव एनी डाउट, इफ यू फील कि आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, देन यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, राइट इन द कमेंट सेक्शन कि सर इस क्वेश्चन को बताइए, समझाइए, तो मैं उसके लिए एक अलग से आपके लिए वीडियो बना दूंगा। सो नीड नॉट टू वरी, अगर आप पढ़ना चाहते हैं देन आई एम देयर फॉर यू। ओके, सो सब्स्टिट्यूशन मेथड में सबसे पहला क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज सपोज x प्लस वाई इक्वल्स टू 11 एंड ये दो क्वेश्चन दिया गया, राइट, और हमें बोला जा रहा है कि x प्लस वाई 11 है और x माइनस वाई 1 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। बेसिकली यू हैव टू फाइंड x एंड y। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या होता है, दैट वी हैव टू सब्स्टिट्यूट। ओके, क्या सब्स्टिट्यूट करना है, तो लोग दो वेरिएबल है यहाँ, x भी है y भी है, इन दोनों में से किसी एक को सब्स्टिट्यूट करना है दूसरे वाले इक्वेशन में। नहीं समझ में आया? अलाउ मी। ओके, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लिखते हैं x इक्वल्स टू, ये y है प्लस y है, इसको दूसरे साइड ले जाते हैं, दैट इज 11 माइनस y हो जाएगा। ओके, पहले इक्वेशन से हमने क्या किया कि x को y के टर्म्स में लिख लिया। ओके, और अब क्या करेंगे, पुटिंग x इक्वल्स टू 11 माइनस y इन इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2 है। पहले वाले इक्वेशन से पहले वाले इक्वेशन से हमने ये निकाल लिया x इक्वल्स टू 11 माइनस y, और उसको हम पुट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 में, दैट इज x की जगह पे हम 11 माइनस y पुट करेंगे, माइनस y इक्वल्स टू 1। आई होप कि आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी, और यही अप्रोच है सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझने का। ठीक है, कि हम दोनों में से किसी एक इक्वेशन में लाइक फर्स्ट और सेकंड दो इक्वेशन था, इन दोनों में से कोई भी आप एक इक्वेशन ले सकते थे इनिशियली, तो मैंने ये इक्वेशन लिया। ठीक है, इस इक्वेशन में हमने क्या किया कि x को y के टर्म्स में लिखा है। ओके, और उसके बाद x की जो वैल्यू y के टर्म्स में लिखी गई थी उसको हमने दूसरे वाले इक्वेशन में पुट कर दिया, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, और यहाँ से हमें मिला 11 माइनस 2y इक्वल्स टू 1। ठीक है, और यहाँ से हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 2y को दूसरे साइड ले आते हैं और 1 को इस साइड ले आते हैं, तो हमें हो जाएगा 11 माइनस 1 इक्वल्स टू 2y, और यहाँ से ये हो जाएगा 10 इक्वल्स टू 2y, देयरफॉर y इक्वल्स टू 10 बाई 2 दैट इज 5। ओके, y की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 5, y की वैल्यू हमें मिल गई 5। नाउ इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे, नाउ सिंस x इक्वल्स टू 11 माइनस y, और 11 माइनस y की वैल्यू 5 आ चुकी है, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू, एंड हेंस यू विल गेट द रिजल्ट x इक्वल्स टू 6, y इक्वल्स टू 5।
यू कैन चेक इट ऑल्सो, चेक भी कर सकते हैं आप। 6 + 5 = 11 एंड 6 - 5 = 1, दैट इज ओके। सो हेंस द आंसर इज करेक्ट। सो इस टॉपिक का जो सबसे अच्छी चीज है, इस टॉपिक की जो सबसे अच्छी चीज है वो ये है दैट यू कैन चेक योर आंसर बाय योरसेल्फ। ओके, तो आपका आंसर आया, उसके बाद आप इन दोनों इक्वेशन में, आप उन आंसर्स को दोनों इक्वेशन में पुट करके चेक कीजिए कि वेदर दे आर सेटिस्फाइंग और नॉट। इफ यस, इट मींस योर आंसर इज करेक्ट, यू कैन कॉन्फिडेंटली मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ नो, देन यू हैव टू रीचेक वेदर यू हैव डन रॉन्ग, ओके, वेयर यू हैव डन रॉन्ग। ओके, सो दिस इज अबाउट द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये एक क्वेश्चन था सब्स्टिट्यूशन मेथड का। अभी दूसरे क्वेश्चन पे आने से पहले, क्योंकि हम दोनों को एक साथ लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक काम करते हैं, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो हमने ये सॉल्व कर लिया। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और चेक करते हैं कि कौन सा ज्यादा इजी है। राइट, आंसर हमारा सेम ही होना चाहिए। आप मेथड चाहे कोई भी यूज करें, योर आंसर विल बी सेम। ओके, आंसर सेम ही होगा। तो लेट अस सी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको हम कैसे अप्रोच करेंगे। यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, इसमें हमें क्या करना है, हम बेसिकली लिखते हैं x डिवाइडेड बाई इक्वल्स टू माइनस वाई डिवाइडेड बाई इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई। अब ये क्या है सर, ये एक फॉर्मेट है जिस फॉर्मेट में आपको बस वैल्यूज पुट करनी है और सॉल्व करनी है, दैट्स इट। अब यहाँ से जब आप x डिवाइडेड बाई लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप x को छुपा करके, मीन्स इसको छुपा करके जो भी आपको कोफिशिएंट या कांस्टेंट टर्म्स दिखते हैं उसको आप लिखेंगे। लाइक यहाँ पे है 1, ये +1 है, आप 1 लिखेंगे। ये है -1, तो आपने -1 लिखा। यहाँ है ये 11 और ये 1 है, इसको हम बेसिकली क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे x + y - 11 = 0, और इसको लिख लेंगे x - y - 1 = 0। ओके, तो अब हमारे पास क्या हो गया कि x जब छुपेगा तो 1 - 1 लिख लिया, यहाँ पे हो जाएगा -11 - 1। ठीक है, y, ये -y लिखा हुआ है। ठीक है, ये -y इस फॉर्मेट में ही रहेगा क्योंकि y वाली वैल्यू माइनस में रहेगी। राइट, अब जब मैं इस y को छुपाऊंगा तो हमें x वाला दिखेगा 1 1 और यहाँ दिखेगा -11 - 1। ओके, नाउ अब 1 के नीचे जो है, इसका मतलब ये कांस्टेंट टर्म हमें छिपाना है। इसको छिपाने के बाद जो हमें इसका कोफिशिएंट दिखेगा दैट इज 1 1 एंड 1 -1। ओके, सो दिस इज डन। अब हमें करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई। राइट, इससे क्या होगा, लेट अस सी, ये होगा 1 × -1 दैट इज -1। अब इस दोनों के बीच में माइनस का साइन रहेगा, माइनस, यहाँ पे होगा -1 × -11। ठीक है, और इसी तरह से -y डिवाइडेड बाई 1 × -1 दैट इज -1 माइनस 1 × -11 दैट इज -11 इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई दिस इज -1 माइनस 1 × 1 1। अब यहाँ से हमारे पास जो पार्ट है दैट इज ये लिखेंगे x डिवाइडेड बाई, इसको सॉल्व करते हैं, -1, ये माइनस माइनस मिलकर हो गया +11 और ये -1 है तो यहाँ -11 हो गया, इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाई, सॉरी -y डिवाइडेड बाई -1, ये माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, तो दैट इज -1 + 11 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई -2। राइट, और यहाँ से अब हमें सॉल्व करने का जो सिंपल तरीका है वो ये है, एक बार इसको इसके साथ इक्वेट कर देंगे एंड देन इसको एक बार इसके साथ इक्वेट कर देंगे एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y इंडिविजुअली। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे x डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा -12 इक्वल्स टू 1/-2, और यहाँ से जब अपन सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 6। ओके, और उसी तरह से -y डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 10 इक्वल्स टू 1/-2, दिस इज इक्वल्स टू, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से भी हमारे पास 6 और 5 दो आंसर्स आएंगे। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि आंसर सेम ही रहेगा, बस मेथड डिफरेंट है, अलग मेथड है, इसको हम लोग इस तरह से अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो भी मेथड सुटेबल लगे, जो भी मेथड इजी लगे, यू कैन गो थ्रू इट, बट आई वुड सजेस्ट कि आप सभी मेथड्स का थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, समझ में आ रहा, सो दैट कि आपको आइडिया रहे कि अच्छा इस तरह से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें इस तरह से सॉल्व करना रिलेटिवली इजी होता है। Right, so this is all about the cross multiplication. So now let us move on to the second question for the day, and that would be probably the last question of this video, जिसमें हम substitution method और cross multiplication method दोनों से एक और equation को solve करने वाले हैं, एक और pair of linear equations को solve करने वाले हैं। Okay, so कहीं जाइएगा मत and stay tuned with us. So learners, इन pair of linear equations को हम solve करेंगे using substitution and cross multiplication method both। ठीक है, और यहाँ से आप समझ पाएंगे कि कैसे हमें अप्रोच करना है, और इस तरह के क्वेश्चंस, अब बहुत सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी में आपके दिए गए हैं, अब सारे क्वेश्चंस को तीनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एंड आई वुड सजेस्ट कि जितने भी एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दिए गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को आप तीनों मेथड से ट्राई करें। राइट, लाइक सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी करें, एंड
एलिमिनेशन मेथड से भी करें। एंड इफ यू हैव एनी डाउट कि सर इस मेथड से आंसर नहीं आ रहा है, देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन सो दैट कि मुझे मालूम चल सके एंड आई वुड हेल्प यू आउट। ओके, तो यहाँ पे आते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें क्या करना है कि सबसे पहले वही सेम चीज कि एक इक्वेशन लेंगे। सपोज मैं ये इक्वेशन लेता हूँ, तो हमने क्या किया कि इस इक्वेशन में 2x + 3y = 8 है, ठीक है। हम क्या करेंगे कि यहाँ से 2x = 8 - 3y कर लिया और यहाँ से x की वैल्यू लिख ली 8 - 3y / 2। ओके, इसको पुट करेंगे सेकंड वाले इक्वेशन में, पुटिंग x = 8 - 3y/2 इन इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 होगा, ठीक है। सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो x की जगह पे अपन लिखेंगे 3 × 8 - 3y / 2 + 2y = 7। ओके, और यहाँ से हमें मिल जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, 3 × 8 = 24 - 3 × 3 = 9y / 2 + 2y = 7। और यहाँ से जब हम इसको एलसीएम लेंगे तो हमारे पास होगा 24 - 9y + 4y / 2 = 7। और यहाँ से 24 दिस इज -5y = ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा 14, और इसको इधर ले आते हैं 24 - 14 = 5y, एंड दिस इज इम्प्लाइज कि यहाँ से y = ये 10 / 5 दैट इज 2। y की वैल्यू 2। ओके, अब हमें क्या करना है कि x की वैल्यू निकालनी है, तो x = क्या हो जाएगा 8 - 3y/2 दैट इज 8 - 3 × 2 / 2, 8 - 6 दैट इज 2/2 दैट इज = 1। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, यू विल गेट द आंसर। ओके, सो दिस इज द अप्रोच इन सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक क्वेश्चन हमने थोड़ा इजी बताया, दूसरा इस तरह से बताया कि इस तरह से भी क्वेश्चंस को आप अप्रोच कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। एंड आई सजेस्ट एंड आई एम सेइंग कि बोर्ड एग्जामिनेशंस में आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको एलिमिनेशन अगर नहीं समझ में आता है या आपने अभी तक जो पढ़ा है उसमें आपको समझ में नहीं आया है, देन यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, इवन इन बोर्ड एग्जामिनेशंस। ओके, देयर यू विल हैव नो प्रॉब्लम। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सेम क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करते हैं और समझते हैं कि कैसे इजी वे में किया जा सकता है। इसी इक्वेशंस को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2x + 3y - 8 = 0, यहाँ 3x + 2y - 7 = 0। और अब हम क्या करेंगे, x को लिखेंगे यहाँ पे -y/, और यहाँ पे 1/, ठीक है। लेट अस सी, x के नीचे में जो होगा, x को छिपा करके जो बच रहा है वो लिखना है, दैट इज 3, 2, -8, -7। ओके, y को छुपा करके जो भी बच रहा है दैट इज 2, 3, -8, -7, और 1 वाले में इस कांस्टेंट टर्म को छुपा करके जो भी बच रहा हो दैट इज 2, 3, 3, 2। और यहाँ से वही सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ से अपन ऐसे लिख सकते हैं x / 3 × -7 -21 -2 × -8 दैट इज -16 = यहाँ पे -y / 7 × -7 × 2 दैट इज -14 -3 × -8 -24, और यहाँ से 1 / 2 × 2 4 -3 × 3 9, और यहाँ से हम बहुत इजीली -21 + 16, यहाँ से -14 + 24, ये 1/-5। नाउ फ्रॉम हियर इट इज वेरी इजी कि आप x / -21 + 16 दैट इज -5 = 1/-5। यहाँ से हमें जो वैल्यू मिलेगी x की दैट इज = 1, क्योंकि ये -5 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, -5 / -5 इज 1। ओके, सो यू विल गेट x = 1। नाउ सिमिलरली आप ऐसा कर सकते हैं, -y / ये हो जाएगा हमारे पास 10 = 1/-5, तो यहाँ से -y = 10/-5, दिस implies y = -10/-5, कैंसिल आउट 2, तो y की वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिल गई, 2 मिल गई। ओके, तो यहाँ हमें काम ज़्यादा करना है, यहाँ पे हमें कैलकुलेशन में थोड़ा सा फोकस्ड रहना। अदरवाइज दोनों मेथड को अगर मैं देखूं तो दोनों मेथड लगभग सेम लेंदी है, लेंदीनेस के मामले में दोनों इक्वल हैं ऑलमोस्ट, बट इन दिस केस मुझे लगता है कि ये वाला पार्ट रिलेटिवली थोड़ा कम लेंदी था एज कम्पेयर टू सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, सो आई एम सेइंग कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों का यूज कर सकते हैं, यू शुड प्रैक्टिस।
एंड एज आई ऑलरेडी सजेस्टेड, आप एनसीईआरटी की बुक्स उठाएं और उसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं अलॉन्ग विद एग्जांपल्स, उन सभी को प्रैक्टिस करें यूजिंग बोथ दीज टू मेथड जो मैंने आज आपको समझाया है, सब्स्टिट्यूशन एज वेल एज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज एलिमिनेशन मेथड। उसमें बहुत सारे वैरायटी ऑफ इक्वेशंस दिखेंगे, उन इक्वेशंस को हम डिस्कस करेंगे, डील करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। एंड आई होप एंड आई बिलीव दैट यू हैव दैट पोटेंशियल कि आप उसको समझ पाएंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अलॉन्ग विद एलिमिनेशन मेथड। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप स्टडीइंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद प्राइम ब्रेन। थैंक यू वेरी मच।